प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो उन्हें आप देख सकते हैं, तभी आपको तीसरा और चौथा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको 3 शर्तें दी हुई हैं। इन समीकरण में अगर अद्वितीय हल होता है, अगर आता है, तो इस स्थिति में हमको वज्रगुणनखंड विधि लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो आइए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, 3x ऋण 5y बराबर 3x ऋण 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y 6x माइनस 10y बराबर 40। इस तरह से ये समीकरण देखिए। इस समीकरण को सबसे पहले हम पक्षांतर करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस पक्षांतर में। देखिए इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। इसको देखो हम पक्षांतर करेंगे तो 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, समीकरण 2। अब हम समीकरण की जो तुलना है व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर, देखिए व्यापक वर्ग समीकरण से हम करेंगे जब तुलना, तो व्यापक वर्ग समीकरण होता है हमारा a1x बटे a2x प्लस b1y बटे b2y प्लस c1 बटे c3, यानी c1 c2। देखिए इसमें a1 का मान दिया है 3 और a2 का मान 6। इसी तरह b1 का मान -5 और b2 का मान -10 और c1 का मान है -20 और c2 का मान है -40। तो यहाँ लिखेंगे हम a1 बटे a2, अर्थात a1 का मान है 3 बटे a2 का मान है 6। देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसी तरह b1 बटे b2, अर्थात b1 का मान है -5 बटे b2 का मान है 10 -10। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया 1 बटे 2। इसी तरह c1 बटे c2, देखिए c1 बटे c2 का मान लिखेंगे हम -20 बटे -40। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यानी जितना a1 a2 का मान है 1/2, उतना ही b1 बटे b2 का मान है 1/2
जितना C1/C2 का मान है 1/2, यानी तीनों के मान क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो इस स्थिति में हम लिखते हैं यहाँ पे हमने बनाया था, जब तीनों मान बराबर हों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों के मान बराबर हों तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और अब अनेक हल हैं तो इस स्थिति में हमको ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है अद्वितीय हल की स्थिति में ज्ञात करना है यहाँ पे। तो अद्वितीय हल की स्थिति में हमको ज्ञात करना है, तो इसमें आया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। आइए इसको हल करते हैं। तो हम समीकरण लिखते हैं x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो लिखेंगे हम समीकरण की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर। तो व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। देखिए तो A1/A2 निकालेंगे हम। तो देखिए A1 का मान है 1 और A2 का मान है 3। इसी तरह B1/B2। तो देखिए B1/B2 में हम B1 का मान है -3 और B2 का मान है -3। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इसी तरह C1/C2। तो C1 का मान है -7 और C2 का मान है -15। तो देखिए तीनों के मान अलग अलग हैं, यानी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान अलग हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस स्थिति में हम क्या समझते हैं कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल में हम यहाँ लिखा है क्वेश्चन में अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसको हम आगे हल करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि में हम सूत्र लिखेंगे पहले। तो सूत्र होता है हमारा x बटे
आपको B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A1 माइनस C2 और A1 और 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये सूत्र होता है हमारा वज्रखंड विधि का। x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखिए हम सबके मान लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे मान निकाला है, ये A1 का मान, A2 का, B1 का मान, B2 का मान, C1 का मान और C2 का मान। यही मान हम इसमें रखेंगे सूत्र में। देखिए B1 है तो B1 का मान देखिए यहाँ पे B1 का मान है 1। B1 देखिए यहाँ पे हम मान लिख लेते हैं A1 बटे A2 अर्थात A1 का मान है 1 बटे 1 और बटे में नहीं लिखेंगे, हम मान लिखेंगे डायरेक्ट। A1 का मान है 1 और A2 का मान है 3। इसी तरह B1 का मान है -3 और B2 का मान है -3 और C1 का मान है -7 और C2 का मान है -15। तो इन मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे। देखिए तो देखिए पहले लिखा है B1, तो B1 का मान है -3, तो यहाँ लिखेंगे हम -3। C2 लिखा है तो C2 में देखिए C2 का है -15 और माइनस लगा है तो माइनस। B2 का मान देखिए, B2 का मान है -3 और C1 का मान है देखिए C1 का है -7। इस तरह से देखिए हम सबके मान रखते जाएंगे। y बटे इनका मान रखेंगे हम इनका मान रखेंगे हम देखिए A1 और B2 इस तरह हमने मान रख दिया सबके। अब देखिए इन सब मानों का गुणा करेंगे हम, तो x बटे माइनस माइनस 15 तियाँ 45 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 त्रिक 21। इसमें देखिए रखेंगे y बटे
तो माइनस प्लस माइनस 3 सतह 21 और माइनस माइनस प्लस 15 दिया 15 एकम 15 1 के बटे में देखिए माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस 3 तिरका 9। देखिए हो जाएगा x बटे, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 24 बराबर y के बटे में करेंगे 21 में से 15 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 6, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और इसमें हम माइनस करेंगे देखिए तो 9 में से 6 जाएंगे 3 जाएंगे तो बचेगा 6। x बटे 24 बराबर y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6। तो देखिए x का मान निकालने पर और y का मान निकालने पर, यहाँ लिखेंगे x का मान निकालने पर। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो एक बार इसको लेंगे हम, यानी देखिए x का मान निकालेंगे तो x का मान है 24 x बटे 24। तो एक बार x का मान हम यहाँ पे लेंगे 1 बटे 6 को 1 बटे 6। तो देखिए इसको आगे हल करेंगे तो 6 कम 6x और 24 कम 24। तो x बराबर 24 बटे 6, 6 चौको 24, x बराबर आ जाएगा 4। अब हम यहाँ y का मान निकालेंगे तो देखिए y के मान में हम y बटे 6 लेंगे, y बटे माइनस 6 और बराबर 1 बटे 6। इस 1 बटे 6 को हम x के मान में भी रखेंगे और y के मान में भी। तो y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे जब तो 6y हो जाएगा, 6y बराबर 6 कम 6। तो y बराबर आ जाएगा माइनस 6 बटे 6, 6 कम 6, y का मान आ जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से x बराबर 4 और y बराबर माइनस 1 हल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये यहाँ से उसके बाद यहाँ से x का मान निकालेंगे